हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद बायोलॉजी क्लास। आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है प्लाज्मोडियम और यह प्रोटोजोआ का टॉपिक है। तो इसके प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे और क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप लेक्चर क्लास चाहते हैं तो लेक्चर क्लास प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से जाकर के क्लास कर सकते हैं। पीडीएफ नोट्स के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि इन अ मलेरिया पेशेंट सुफनर ग्रेन्यूल्स आर फाउंड इन। जो सुफनर ग्रेन्यूल्स होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? तो रेड सेल्स यानी कि आरबीसी में पाए जाते हैं मलेरिया के पेशेंट के यानी कि मरीज के। ठीक है। और जो सुपनर ग्रेन्यूल्स होते हैं या रेड सेल्स यानी कि आरबीसी में पाए जाते हैं। और इसमें होता क्या है, देखिए जो ग्रेन्यूल्स जो चेंज हो जाती है वह सुपनर ग्रेन्यूल्स आरबीसी में क्या होते हैं, बदल जाते हैं, जिससे क्या होती है ब्लड में आरबीसी की मात्रा कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपनर्स डॉट्स आर सीन ऑन द रेड ब्लड कार्पल्स ऑफ मैन इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। तो कौन सी बीमारी होती है सुपनर डॉट्स जब रेड ब्लड कार्पल्स मैन में जब बदल जाते हैं तो कौन सी बीमारी होती है? तो ये मलेरिया होती है। मलेरिया किससे होती है? तो प्लाज्मोडियम से होती है। मलेरिया किससे होती है? तो मलेरिया प्लाज्मोडियम से होती है। तो मलेरिया रोग के दौरान जब मनुष्य के आरबीसी में सुपनर का डॉट दिखाई देता है, ठीक है, जब सुपनर डॉट ये दिखाई देते हैं मनुष्य के आरबीसी में, तो मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ की जाति से ही होता है। किससे होता है? प्लाज्मोडियम नामक एक परजीवी होता है, पैरासाइट होता है, जो कि प्रोटोजोआ की जाति के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम और हीमोजॉइन इज फाउंड इन। तो हीमोजॉइन जो है एक जहरीला पदार्थ है, ठीक है, और ये प्लाज्मोडियम की हीमोजॉइन जो स्टेज होती है, हीमोजॉइन किस अवस्था में पाया जाता है? तो ये मेरोजॉइट की स्टेज में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? मेरोजॉइट की स्टेज में पाया जाता है। और कालाजार, देखिए इसको और समझ लेते हैं। जो कालाजार होता है, जो कालाजार, तो ये जो कालाजार होता है, तो कालाजार जो रोग होता है यह लीशमानिया डेनोवेनी के द्वारा होता है। किससे? लीशमानिया डेनोवानी के द्वारा होता है। यह भी प्रोटोजोआ की ही जाति है। और फलेरिया जो रोग होता है यह वाउचेरिया ब्रोंकोफाइटिस के द्वारा होता है। यह भी एक प्रोटोजोआ है। और जो आपका डायबिटीज है, तो डायबिटीज देखिए मधुमेह रोग है जो कि इंसुलिन यानी कि हार्मोन्स के अनियंत्रित स्त्राव जब होता है तब डायबिटीज होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरिया पैरासाइट। मलेरिया पैरासाइट की कौन सी जो है इन्फेक्टिव स्टेज है? तो इन्फेक्टिव स्टेज जो है स्पोरोजॉइट है। कौन सी? स्पोरोजॉइट अवस्था होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। सेरेब्रल मलेरिया इज केस्ड बाय। सेरेब्रल मलेरिया जो होती है किस केस में होती है? तो जब देखिए फैल्सीफेरम केस में होती है। जब प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम होता है प्रोटोजोआ तब क्या होती है? मलेरिया होती है। क्या होती है? सेरेब्रल मलेरिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स फॉर फीमेल एनाफ्लीज इज। ठीक है। तो इसमें देखिए ऑप्शन जो सही है इसमें गैमेटोसिस्ट। क्या है? गैमेटोसिस्ट सही है। देखो मादा एनाफ्लीज मच्छर के लिए क्या होती है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की संक्रामक अवस्था जो होगी वो गैमेटोसिस्ट होगी। कौन सी होगी? गैमेटोसिस्ट होती है। और मानव के लिए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का संक्रामक अवस्था स्पोरोजॉइट होती है। देखो जो आपका मच्छर है उसके लिए गैमेटोसाइट होती है। मानव की बात करी जाए कौन सी अवस्था जो होती है वो संक्रामक होती है, तो स्पोरोजॉइट स्टेज होती है। कौन सी? स्पोरोजॉइट मानव में होती है और मच्छर में गैमेटोसाइट होती है। और ट्रोफोजॉइट की आरबीसी संक्रामक अवस्था होती है। कौन सी होती है? आरबीसी संक्रामक अवस्था होती है ट्रोफोजॉइट की। आपका जो ट्रोफोजॉइट है ये आरबीसी संक्रामक अवस्था होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरस डॉट आर फाउंड इन द इरिथ्रोसाइट ऑफ मैन इन्फेक्टेड विथ। ठीक, जो मरस डॉट होते हैं वह प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम में पाए जाते हैं। मरस डॉट मानो के इरिथ्रोसाइट में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? इरिथ्रोसाइट में पाए जाते हैं, जो कि प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम द्वारा क्या होता है? संक्रमित होता है, तब मरस डॉट पाए जाते हैं। जब मानव प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से संक्रमित हो जाता है तो इस जो सफनर डॉट्स मानव में पाए जाएंगे। और प्लाज्मोडियम ओवल के विषय में जो प्लाज्मोडियम ओवल्स है इसके विषय में किसने बताया था? तो जेम्स डार्ट और इसका देखो इस फर्नस ने इस फर्नर डार्ट ने बताया था। इसी के नाम पर इसका देखिए नाम प्लाज्मोडियम ओवल
पड़ा हुआ था। ठीक, तो इसी से देखो डॉट लिखा है तो इसका मतलब मरर डॉट्स दिखते हैं, इसी की वजह से क्या है, इसको डॉट्स कहते हैं, डॉट पाया जाता है, क्योंकि इनकी जो जिन्होंने खोज की थी उनके वो डॉट थे, तो उन्होंने अपने नाम से मरर डॉट हो गए, सपनर डॉट्स हो गए, तो ऐसा इन्होंने रखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मेच्योर गैमेटोसाइट्स आर प्लाज्मोडियम आर फाउंड इन, तो मेच्योर जो गैमेटोसाइट होती है और प्लाज्मोडियम में पाई जाती है, तो किस प्लाज्मोडियम में पाई जाती है, देखो स्टमक ऑफ फीमेल मॉस्किटो में क्या होती है, प्लाज्मोडियम की मेच्योर गैमेटोसाइट अवस्था पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज वर्मीफॉर्म मोटाइल जाइगोट इन इट्स लाइफ साइकिल। ठीक, तो मोटाइल जो होता है जाइगोट किसमें होता है, जो मोटाइल जाइगोट होता है यह प्लाज्मोडियम का होता है। कैसा होता है, प्लाज्मोडियम का होता है, कामा शेप का होता है। ठीक है, अगला प्लाज्मोडियम कैसा होता है, डाइजेनेटिक होता है। डाइजेनेटिक में देखिए क्या होता है, पहला जो होस्ट होता है या पहला होस्ट देखिए जो होता है या मच्छर होता है, कौन सा होता है, मच्छर होता है। दूसरा जो होस्ट होता है, सेकेंडरी होस्ट जो होता है वह मानव होता है, कौन होता है, मानव। सेकेंडरी होस्ट कौन होता है, मानव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिप्टोजॉइट इज स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स दैट इज फाउंड इन। ठीक, तो कौन सा है ये, तो ब्लड ऑफ मैन। तो जो गतिशील मोटाइल युग्मनज जो जाइगोट होता है वह प्लाज्मोडियम में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, प्लाज्मोडियम में पाया जाता है। और युग्मनज वास्तव में कुछ समय तक क्या होता है, गतिशील होता है, कुछ समय तक क्या होता है, ये गतिशील होता है, यानी कि मोटाइल होता है। और फिर शीघ्र ही क्या कर लेता है, वर्मी फॉर्म के आकार का हो जाता है। ठीक, वर्मी फॉर्म के आकार का हो जाता है, मतलब ऐसे करके ऐसे काउ शेप का हो जाएगा। और गत करने लगता है या सरकने, जैसे ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग का मतलब देखो, ग्लाइडिंग मतलब सरकना। ठीक, ग्लाइडिंग करने लगता है और इस कारण से इसे कहते हैं वर्मी ऑक्नीटस। क्या कहते हैं, वर्मी ऑक्नीटस कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, ग्लाइडिंग करता है, इसी वजह से इसे वर्मी ऑक्नीटस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटाइल जाइगोट इज फाउंड इन द लाइफ स्टोरी ऑफ, जो मोटाइल जाइगोट होता है वो किसकी लाइफ स्टोरी में जो होता है पाया जाता है। तो यह जो होता है मोटाइल वाला जो होता है, तो मोटाइल जो है यह प्लाज्मोडियम की अवस्था में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, प्लाज्मोडियम की अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइजोंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द साइजोंट स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इज फाउंड इन, जो साइजोंट अवस्था होती है यह लीवर एंड रेड सेल्स ऑफ मैन, जो मानव के लीवर में और आरबीसी में पाई जाती है। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम की जो साइजेंट अवस्था होती है वह लीवर और आरबीसी में पाई जाती है। प्लाज्मोडियम की जो संक्रमणशील अवस्था होती है, बीजाणु को अवस्था होती है, यकृत कोशिका में स्पोरोजॉइट कोशिका द्रव का भक्षण कर लेती है। और क्रिप्टोजॉइट जो होती है क्रिप्टोजॉइट में बदल जाती है। और केंद्रक कैसा होता है, बहुविभाजन हो जाता है। केंद्रक में क्या होता है, बहुविभाजन हो जाता है। और अनेक क्या होती है, इससे संतानें, संतति। ठीक, क्या होती है, संतत जो होती हैं वो संतत केंद्रक में क्या होता है, साइजोट अवस्था में क्या होते हैं, ये बन जाते हैं। प्रत्येक संतत केंद्रक जो कोशिका द्रव होता है द्वारा पिघलकर क्रिप्टोमिरोजॉइट बनाएगा। क्या करेगा, प्रत्येक जो संतत अवस्था होगी, स्टेज होगी, केंद्रक होगा, तो वह पिघल करके क्या करेगा, पिघल करके कोशिका द्रव जो होगा वो पिघल करके क्रिप्टोमिरोजॉइट बनाएगा। क्या बनाएगा, क्रिप्टोमिरोजॉइट बनाएगा पिघल करके, क्रिप्टोमिरोजॉइट बनाएगा। ठीक है, पिघल करके क्या बनाएगा, क्रिप्टोमिरोजॉइट बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, कौन सा है, इन प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम इन्फेक्शन द माइन्यूट granules in the corpuscular cytoplasm of parasites erythrocyte are now as, तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन जो है वो सही होगा मरर डॉट्स। क्या, मरर डॉट्स जो होगा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुफनर्स डॉट ऑब्जर्व इन इरिथ्रोसाइट्स आर ड्यू टू, यानी कि लाल रुधिर कणिकाओं में सुफनर के बिंदु दिखाई देते हैं। ठीक, सुफनर के कौन से बिंदु दिखाई देते हैं, तो लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं उसमें सुफनर्स के मलेरिया के कारण होते हैं। ठीक, मलेरिया के कारण क्या होते हैं, सुफनर डॉट जो है दिखाई देते हैं। और
दिखाई देते हैं। और जो लाल रुधिर जो आरबीसी होती है, तो उसमें क्या होते हैं, सुपरनल डॉट जो होते हैं इरिथ्रोसाइट फेज में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, तो इरिथ्रोसाइट फेज में पाए जाते हैं सुपरनल डॉट्स, ठीक है। और इरिथ्रोसाइट चक्र जो होता है मनुष्य में होता है, जो कि क्या होता है, आसेक्सुअल होता है। कैसा होता है, आसेक्सुअल होता है। और मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है, जिसका वाहक जो होती है मादा एनफ्लूएंजा मच्छर होती है। और जो काला आजार जो होता है, जो काला आजार रोग है, जो आपका ये काला आजार रोग है, तो काला काला आजार रोग इससे पहले मैंने बताया था, तो किसे, लिस्मानिया डोनावानी के द्वारा होता है। और होता किससे है, तो यह बालू मक्खी यानी कि सैंड फ्लाई के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल इन इन्फेक्टिव टू मैन, प्लाज्मोडियम की कौन सी अवस्था मनुष्य के लिए संक्रामक होती है। तो अभी स्पोरोजॉइट जो अवस्था होती है, जो स्पोरोजॉइट अवस्था होती है, यह मानव के लिए क्या होती है, संक्रामक होती है। अब बताइए मच्छर के लिए कौन सी अवस्था संक्रामक होती है, मच्छर के लिए कौन सी अवस्था संक्रामक होती है, ठीक है। तो देखिए प्लाज्मोडियम की जो एक स्पोरोजॉइट अवस्था होती है मानव के लिए संक्रामक होती है। और जो स्पोरोजॉइट होती है, ठीक, जो ये स्पोरोजॉइट है, तो इसका देखिए जो लंबाई होती है 6 से 15 माइक्रो लंबा होता है। और ये स्पिंडल शेप्ड का होता है, यानी कि हंसियाकार होता है। कैसा होता है, हंसियाकार होता है, यानी कि सिकल शेप्ड। जैसे आपने 12th क्लास में सिकल सेल एनीमिया देखा था, तो उसमें हंसियाकार की आरबीसी हो जाती हैं, ठीक है। तो और कुछ गतिशील, कुछ देखो कुछ हद तक क्या होता है, मोटाइल होता है। इसके ऊपर एक होती है दृढ़ और लचीली पेलिकल झिल्ली का आवरण होता है। भीतर मध्य भाग में क्या होता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। और अग्र छोर पर क्या पाया जाता है, बीजांड पाया जाएगा, ठीक, बीजांड पाया जाएगा। और बीजांड बीजांड नामक क्या है पे छोटा सा छिद्र पाया जाएगा। इसके पीछे जो होगी संकेंद्रीय लंबे स्त्रावण अंग क्या होते हैं, इसके खुले हुए होते हैं। कैसे होते हैं, ओपन होते हैं। एक बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया इसमें पाया जाएगा। कैसा पाया जाएगा, बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। और एक लंबा केंद्रक और एंडोप्लाज्मिक जाल भी कुछ कदरों में इसमें पाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इन्फेक्टिव स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इज नाउ एज, ठीक। तो इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी होती है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के संक्रामक चरणों की, तो जो इन्फेक्टिव स्टेज है तो उसको देख लेते कौन सी होती है। तो इन्फेक्टिव स्टेज जो होती है यह होती है आपकी स्पोरोजोइट्स। कौन सी होती है, स्पोरोजोइट्स होती है एक इन्फेक्टिव स्टेज। तो इसमें इन्फेक्टिव स्टेज होती है, ठीक। इसमें देखिए जो आपका जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का जो संक्रमण चरण होता है उसको क्या कहते हैं, बीजाणु कहते हैं, यानी कि स्पोरोजोइट कहेंगे। और यह 6 से 15 माइक्रो लंबा होता है। कहते हैं 6 से 15 माइक्रो लंबा होता है। और इसके शरीर में द्रव कई अनियमित आकार की बड़ी बड़ी क्या होती है, अकुंचल सी रितिकाएं पाई जाती हैं, ठीक, वैक्यूल्स पाई जाती हैं। और संतत कोशिकाएं रितिकाओं के किनारे किनारे क्या होती हैं, सजी हुई होती है। जो रितिकाएं होती हैं वैक्यूल्स होती हैं, उन्हीं के किनारे किनारे क्या होती है, सजी हुई होती हैं, ठीक है। और प्रत्येक के चारों ओर थोड़ा सा कोशिका द्रव होता है। और 2-3 दिन में प्रत्येक के चारों ओर का क्या होता है, कोशिका द्रव तकबे के आकार की संरचना ले लेगा, ठीक, तकबे के आकार की संरचना ले लेगा। और निकटवर्ती रितिका में क्या करेगा, ये लटक जाएगा, ठीक। और इन्हीं नन्ही संरचनाओं को बीजाणु जो छोटी छोटी संरचनाएं बन जाती है, ऐसे करके इसमें साइड में लटक जाता है। इन्हीं जो छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं बीजाणु की, उनको स्पोरोजाइट, और इनके प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बीजाणु जनन कहते हैं। इनकी प्रक्रिया को कहेंगे बीजाणु जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोगैमेट्स एंड मेगागैमेट्स इस प्लाज्मोडियम फॉर्म, प्लाज्मोडियम में लघु युग्मक और गुरु युग्मक बनते हैं। तो कहाँ बनते हैं, तो यह बनते हैं जाइगोट में, युग्मनज में बनते हैं। जो प्लाज्मोडियम के माइक्रोगैमेट्स और मेगागैमेट्स जो होते हैं यह आपस में फ्यूज कर लेंगे, संयोग कर लेंगे, और इससे क्या बनेंगे, जाइगोट बनेंगे। और यह प्रक्रिया जो होती है यह फर्टिलाइजेशन कहलाती है। कौन सी प्रक्रिया कहलाती है, फर्टिलाइजेशन कहलाती है, ठीक है। निम्न क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मरस डॉट आर ऑब्जर्व इन द इरिथ्रोसाइट ऑफ मैन इफ दीज आर इन्फेक्टेड विथ, यानी कि मरस डॉट मनुष्य के इरिथ्रोसाइट में अवलोकित होते हैं यदि वे निम्न से संक्रमित हो। किससे संक्रमित हो, तो इसमें अवलोकित होंगे। तो देखिए जो ये आपका जो सही है, तो प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम से जो संक्रमित होते हैं तो मरस डॉट जो होते हैं या मनुष्य के इरिथ्रोसाइट में क्या होंगे, अवलोकित होंगे। और ये प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरस से क्या होते हैं, ये संक्रमित होते हैं, ठीक है। और सुफना डॉट जो होते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या प्लाज्मोडियम ओवल से होता है। और जिम्नस डॉट जो होता है प्लाज्मोडियम मलेरियाई से होता है, ठीक। जिम्नस डॉट इससे होगा और सुफना डॉट इससे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
गेमेटोसाइट्स ऑफ मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम आर फाउंड इन, यानी कि मलेरिया परजीवी की गेमेटोसाइट बनाते हैं। तो मलेरिया परजीवी जो होता है ये मनुष्य के रक्त में क्या होती है, अपनी गेमेटोसाइट स्टेज को बनाता है। ठीक है, गेमेटोसाइट स्टेज को बनाता है। तो इसमें होता क्या, देखिए मलेरिया परजीवी की गेमेटोसाइट जो होती है आरबीसी में होगी। इसमें कई एरिथ्रोसाइट चक्र के बाद में कुछ मीरोजॉइट नए आरबीसी बनते हैं। क्या होती है, नई आरबीसी बनती है, मीरोजॉइट की नई आरबीसी बनेंगी। और फिर इसमें क्या होता है, लाल रुधिराणु में घुस जाएंगे और भिन्न भिन्न प्रकार से क्या करेंगे, ये वृद्धि कर लेंगे, अपने आप को डेवलप कर लेंगे। ठीक, अपने आप को डेवलप कर लेती हैं और यह बहुत ही तेज गति से करती हैं। ठीक, बहुत ही तेज गति से कहते हैं। इसमें मुद्रिका प्रवस्था इसमें अब्सेंट होगी। क्या होगी, अब्सेंट होगी। कौन सी प्रवस्था, तो मुद्रिका प्रवस्था जो होती है वह अब्सेंट होगी। ठीक, अब्सेंट होगी, नहीं बनेगी। ये मीरोजॉइट जो होगी सामान्य ट्रोफोजॉइट के बजाय भिन्न प्रकार के बड़े बड़े वृत्ताकार वयस्कों में क्या हो जाएंगे, ये विकसित हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे, जिन्हें युग्मक घनन या फिर गेमेटोसाइट कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि साइजोंट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट ऑकरेंस इन, यानी कि मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में साइजोंट अवस्था होती है। तो कौन सी होती है, देखिए साइजोंट अवस्था जो होती है इरिथ्रोसाइट ऑफ मैन, यानी कि मानव के लाल रुधिराणु में होती है। ठीक है, मानव के लाल रुधिराणु में होती है। और यह अवस्था देखिए साइजोंट अवस्था जो होती है आरबीसी और लीवर दोनों में पाई जा सकती है। ठीक है, पाई जाती है। अगला है कि सेरेब्रल मलेरिया इज केस्ड बाय, यानी कि प्रमस्तिष्क मलेरिया होता है। तो किसमें होता है, तो जो प्रमस्तिष्क मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम में होता है। और जो आपका टर्सियन मलेरिया है, ठीक है, जो आपका टर्सियन मलेरिया होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में होता है। किसमें होता है, इसमें टर्सियन होगा। ठीक, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में। और जो आपका प्लाज्मोडियम ओवल है, इसके द्वारा जो होता है, इससे देखिए होता है आपका मिल्ड टर्सियन मलेरिया। इससे क्या होता है, मिल्ड टर्सियन मलेरिया होता है। और आपका जो प्लाज्मोडियम मलेरिया ही होता है, इसके द्वारा होता है क्वार्टेन मलेरिया। इसके द्वारा क्या होता है, क्वार्टेन मलेरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द ओकेनेट स्टेज ऑफ मलेरिया पैरासाइट फाउंड इन, तो किसमें होती है, तो यह जो स्टेज होती है, तो यह आपकी होती है, देखिए यह आपकी स्टेज जो होती है मच्छर में होती है। किसमें, मच्छर रहती है, मच्छर के पेट में यह स्टेज पाई जाती है। ठीक, मलेरिया के प्लाज्मोडियम नामक जो प्रोटोजोआ द्वारा होता है, जिसे फैलने के लिए मादा एनफ्लूएंजा मच्छर जिम्मेदार होती है, क्योंकि नर इसे नहीं फैलाता, सिर्फ मादा मच्छर फैलाती है। मलेरिया परजीवी की जो ओकेनेट अवस्था जो होती है मच्छर के पेट में पाई जाती है। कहाँ पाई जाएगी, मच्छर के पेट में पाई जाएगी। और जो माइक्रो और मेगा जो गैमेट्स होते हैं मच्छर के आमाशय में बनेंगे। और इसमें जब ये निषेचन होगा तब जाइगोट बनेगा और उसके बाद क्या बनेगा, काइनाइट बनेगा। क्या बनेगा, काइनेट बनेता है। ठीक है, इसके उपरांत नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्पीसीज क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है विच स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम केस सेरेब्रल मलेरिया। ठीक, तो कौन सा होता है, तो इससे होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। इससे पहले हम लोगों ने देखा है। ठीक, रिपीट है। अगला क्वेश्चन है ये एनिसोगेमी। ठीक, एनिसोगेमी क्या होती है, तो एनिसोगेमी जो होती है, तो यह देखिए इज द यूनियन ऑफ डिसिमिलर गैमेट्स एज सीन इज प्लाज्मोडियम। ठीक, इससे होती है। अगला है कि मैलिग्नेंट टर्सियन मलेरिया इज केस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो किससे होता है, तो यह जो होता है यह होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम से। किससे होता है, प्लाज्मोडियम जो घातक टर्सन मलेरिया होती है या प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के द्वारा होती है। किससे होती है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के द्वारा होती है। प्लाज्मोडियम जो वाइवेक्स है इससे बिगनिक टर्सियन मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम ओवल जो इससे पहले अभी हम लोगों ने समझ लिया, तो इससे क्या होता है, माइल्ड टर्सन होता है। क्या होता है, माइल्ड टर्सन होता है। प्लाज्मोडियम मलेरिया से क्वार्टेज मलेरिया ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम गेट डाइजेस्टेड इन द स्टमक ऑफ एनाफिलिस एक्सेप्ट। ठीक, तो क्या होता है, इसका ऑप्शन क्या होगा, ठीक, इसका ऑप्शन क्या होगा, देखिए इसका ऑप्शन जो होगा यह होगा स्पोरोजाइट। क्या होगा, स्पोरोजाइट होगी। ठीक, स्पोरोजाइट देखिए स्पोरोजाइट को छोड़कर प्लाज्मोडियम की सभी स्टेज जो होती हैं या मादा एनाफिलिस जो होती है, फीमेल जो होती है, ठीक है, मादा एनाफिलिस के अंदर पाई जाएंगी। ठीक है, आमाशय में
जो होती है आमाशय में पाचन हो जाता है। सारी जो अवस्थाएं होती हैं स्पोरोजाइट को छोड़कर जितनी भी अवस्थाएं होंगी, तो जो मादा एनफ्लिज होती है उसके स्टमक में इन सारी अवस्थाओं को क्या होता है, पाचन हो जाता है। ठीक, क्या होता है, पाचन हो जाता है, क्योंकि यह मानव की संक्रामक अवस्था इन्फेक्टिव स्टेज है, तभी इसका पाचन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मोडियम बर्गाई इज द पैरासाइट ऑफ। जो प्लाज्मोडियम बर्गाई है किसका पैरासाइट है, तो ये देखिए रैट यानी कि चूहे का पैरासाइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज केस्ड बाय प्रोटोजोआ। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो मलेरिया जो होता है या प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। और जो निमोनिया होता है, जो निमोनिया यह डिप्लोकोकस निमोनी नामक बैक्टीरिया से होता है। किससे, डिप्लोकोकस निमोनी नामक बैक्टीरिया से होता है। और जो मलेरिया या प्लाज्मोडियम नामक परजीवी यानी कि प्रोटोजोआ से होता है। इससे क्या होगा, ठंडी लग करके आपको बुखार आएगा और आरबीसी जो होती हैं बहुत ही कम हो जाती हैं, रक्त की कमी हो जाती है शरीर में। और जो कॉमन कोल्ड होता है, जो कॉमन कोल्ड है इसमें क्या होता है, कॉमन कोल्ड जो होता है राइनो वायरस से होता है। किससे होता है, राइनो वायरस से होता है। और जो ये टाइफाइड है, टाइफाइड जो होता है या साल्मोनेला टाइफोसा बैक्टीरिया जो होता है इससे क्या होता है टाइफाइड होता है। ठीक, और प्रोटोजोआ जनित रोग अगर अन्य पूछे जाए तो आपकी निद्रा रोग हो गया, पेचिस हो गया, पैरिया हो गया, कालाजार आदि ये रोग आपके हो गए। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।